नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज से मैं एक ऐसे विषय पे श्रृंखला बनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है आज के युग में, आजीविका के ऊपर, कैरियर, प्रोफेशन। तो आज के युवा युग में, आज के युवा आधुनिक युग के अंदर जो कि इस समस्या से बहुत जूझते हुए नज़र आते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, या हमारे मनपसंद की मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उस पर हम खुल के चर्चा करूँगा इस श्रृंखला के अंदर। मिलेगी तो कैसी मिलेगी, या हम नौकरी करें या बिजनेस करें, कौन से ग्रह के से संबंधित मतलब कि हमें नौकरी करनी है, ग्रहों के बारे में खुल के बात होंगी, दसम भाव के बारे में, सप्तम भाव के बारे में। तो चर्चा को शुरू करते हैं। तो जब हम नौकरी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो है कि हमारे शास्त्रों के अंदर जो लिखा गया है वो सबके, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि दसम भाव की चर्चा होती है। दसम भाव और दशमेश, तो मेन जो हमारा घर हो जाता है जब हम नौकरी पेशे की बात करते हैं, आजीविका की बात करते हैं, तो हमारा दसम भाव मुख्य भाव माना जाता है। तो हमारा जो दसम भाव को लेंगे हम 10th हाउस, ये हमारा प्रोफेशन का है। और जब हम 10th हाउस को ले रहे हैं तो ये भी देखना है कि उनके कारक, तो कारक जो हैं इसके जो है कि मेन जो कारक हैं हमारे, बुध और शनि। जो मेन कारक है वो बुध और शनि इसलिए है कि अगर बुद्धि ही ना हो किसी इंसान के पास तो वो कार्य करेगा कैसे, मतलब किस दिशा में करेगा, कौन सा कार्य करना है। अगर बुद्धि ही काम नहीं कर रही है, या बुद्धि नहीं है, या हो सकता है बुद्धि बहुत कमज़ोर हो, तो वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा क्या क्या काम करना है मुझे और क्या नहीं करना है। क्योंकि बुद्धि का होना, चाहे वो बौद्धिक कार्य हो या मेहनत कार्य हो, तो बुद्धि तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और फिर दूसरी बात कि बुध जो है हमारे जो है कि बिजनेस का कारक है। अगर हमें व्यवसाय करना है, मान लीजिए कि हमें नौकरी नहीं मिलती है, या हमारे कुंडली में नौकरी के योग ना होकर व्यवसाय के योग हैं, तो बुद्धि की जरूरत तो वहाँ ज़्यादा पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो बुध है वो हमारे कारक ही जो है व्यापार का है। तो पहला कारक जो हम स्थिर कारक जो बुध को लेंगे, 10वें भाव की जब विवेचना करेंगे तो बुध को देखना बहुत अनिवार्य हो जाएगा वहाँ पर। फिर दूसरा कारक हो गया हमारा शनि, क्योंकि शनि हमारे मेहनत कारक है, हमारे कर्म का कारक है। और हम 10वें भाव की चर्चा कर रहे हैं तो उसके अंदर शनि की चर्चा तो अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि शनि जो है कि हमारे कर्म कारक बोले गए हैं। तो शनि जो है मतलब कि हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर हम कितनी मेहनत करेंगे, या हम मतलब कि मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ों को जो आकलन जो हम करेंगे तो शनि का जो है कि हमारा देखना बहुत ज़रूरी आता है। तो एक तो हम लगन से दसम भाव को देखेंगे, और जो है कि बुध और शनि को देखेंगे, और दसम भाव के स्वामी को देखेंगे कि वो कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि वही बताएगा हमें। अगर वो 6, 8, 12 में है तो परेशानियाँ हैं। तो इस तरीके से हम जो है उसको देखेंगे। और फिर दूसरे जो हम 2 कारक लेने वाले हैं जो बताए गए हैं हमारे जो है कि पराशर ऋषि ने, तो दूसरे 2 कारक जो हैं वो हैं हमारे गुरु और सूर्य। गुरु और सूर्य इसलिए, गुरु जो है हमारे जो है कि मान सम्मान का कारक है, सूर्य जो है जो हमारे स्टेटस का कार्य है कि हम कितनी ऊंचाई पे पहुंचेंगे। और फिर अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए देखना पड़े, या गवर्नमेंट से संबंधित कोई कार्य हो, गवर्नमेंट के थ्रू जो कार्य करना है, या गवर्नमेंट से मिलकर जो सरकार के साथ मिलकर काम करना, जैसे ठेकेदारी हो गई, सरकार को कार्य हमने ले लिया और उसको हम अंजाम दे रहे हैं, या सरकार के अंडर में हमारे को हमने कोई कंपनी हमने जो काम के लिए लगा दी है, सरकार के अंडर काम कर रहे हैं हम, तो वो चीज़ें ये हो गई। फिर पॉलिटिक्स हो गई। अगर व्यवसाय के देखें तो आजकल तो बहुत बढ़िया जो है कि व्यवसाय माना गया है। पहले सेवा के लिए लोग जाते थे पॉलिटिक्स के अंदर, और जो है कि राजनीति के अंदर, और आजकल जो है कि
व्यापार हो गया वो भी, उसके अंदर भी लोग कमाने के लिए भी जाते हैं कि एक बार जीत जाएं तो कमाई अच्छी होगी। पहले धन लगाते हैं फिर कमाने के लिए लगाते हैं, तो पहले वाला हिसाब तो रहा नहीं है। तो उस हिसाब से जो सूर्य हमें बताएगा कि हमारी जो है कि हैसियत, और हैसियत जो है कि वो पैसों से आती है, हमारे रुतबा जो है कि हमारी सीट से आती है। गुरु हमें जो बताएगा वो बताएगा हमारा सम्मान कितना है, हमारा विजडम बताएगा। वो ठीक है हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी इज्जत है या नहीं है वो हमारा जो है कि गुरुजी बताएगा। और दूसरा जो गुरुजी है, जैसे मान लीजिए कि हम टीचिंग लाइन के अंदर जा रहे हैं, कहीं हम मान लो कुछ पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर के पोस्ट की तरह जा रहे हैं, मतलब जहाँ पर हमें कुछ शिक्षा दूसरे को देनी है, एडवाइस देनी है, या किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात बतानी है, तो वहाँ पर हमारे को गुरु को ज्ञान चाहिए। तो इस तरीके से हमारे 4 कारक हो गए। हम इन 4 कारकों को भी बारी बारी देखेंगे कि कौन से मतलब कि कारक ज़्यादा बलवान हैं, तो कौन से क्षेत्र के अंदर जो है कि जातक या जातिका को जाना चाहिए। अब जो है कि हमने D10 की बात करी, अब यहाँ से जो है कि हमने 10वां भाव तो देख लिया, तो हम शनि से 10वां भाव भी देखेंगे, क्योंकि शनि हमारे कर्म का कारक है। वो 10वां भाव का जो हमारी जो कालपुरुष कुंडली है, 10वां भाव को जो है उसी को दिया गया है। तो वो शनि का जो 10वां भाव भी हमें बताएगा कि कार्य क्षेत्र कैसा होगा, और उसके अंदर क्या क्या तकलीफ़ें आएंगी, या क्या क्या हम कमाने वाले हैं और मज़ा लेने वाले हैं। तो शनि से 10वां भाव का जो है देखना भी अनिवार्य है। तो पहले हम जन्म कुंडली के अंदर देखेंगे यही सब चीज़, फिर हम जो है कि नवमास कुंडली को लेंगे। नवमास कुंडली के अंदर हम जांचेंगे, क्योंकि जो है कि हमारी जो कुंडली है, जो कि हमारा एक स्नैपशॉट है, जो यहाँ पर नज़र आता है, ये हमारा पेड़ है। जो हम करते हैं वो हमें यहाँ सब नज़र आता है कि हमें क्या क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं या हम क्या करेंगे। ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ से नज़र आ जाती हैं कि हम भाई भविष्य में क्या करने वाले हैं, या पीछे हमने क्या किया है, या अब हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं। लेकिन उसका जो रिजल्ट है, पेड़ हमने लगा दिया है, तो लेकिन वो फल जो आएगा वो कड़वा होगा या मीठा होगा, फीका होगा, या फल लगेगा ही नहीं। ये भी हो सकता है कि पेड़ हमने लगा दिया, हम ढंग से सींच नहीं पा रहे हैं उसको, और जो है कि वो उसमें फल ही नहीं आ रहे, या हम सेवा पूरी कर रहे हैं उस पेड़ की, लेकिन तब भी फल नहीं आ रहे हैं, हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है। तो वो सब चीज़ें जो है कि हमें D9 से पता चलेगा। तो D9 के अंदर भी हम 10वें भाव को लेंगे, लगन को लेंगे उसके D9 के। तो D9 के लगन की स्थिति को देखेंगे, 10वें भाव की स्थिति को देखेंगे। 10वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा तो उसको भी देखेंगे। उसके अलावा 10वें भाव के अंदर भी हम जो है कि शनि को भी देखेंगे कि शनि से जो है शनि की क्या स्थिति है वहाँ पर, तो वो चीज़ भी हम 10वें भाव के अंदर देखेंगे। अब जब बात आजीविका की हो रही है, तो हमारे जो शास्त्रों में जो वर्क कुंडलियाँ दी गई हैं, उसके अंदर जो है कि हमारा D10 करके चार्ट है, उसको जो है कि शास्त्रों में दशांश चार्ट बोलते हैं, जिसको दशांश कुंडली, उसको भी देखना ज़रूरी है। जब व्यापार की बात हो रही है या नौकरी की बात हो रही है, तो वो 10वां जो हमने दशांश जो चार्ट बोला है, वो भी हमें बताएगा कि किस प्रकार का जो है कि कार्य क्षेत्र होगा, या किस प्रकार का जो है कि हमारे को धन आने वाला है, वहाँ से हम संतुष्ट रहेंगे कार्य से या नहीं रहेंगे, या नौकरी से, या हमारा जो तबादला होना है उससे हम खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि हम जो है कि 10वां कुंडली से देखेंगे। वहाँ पर भी हम शनि को भी जांचेंगे, क्योंकि शनि जो हमारा कर्म कारक है। और तो वो चीज़ें हम सारी जो हैं कि शनि से भी देखेंगे। उसके बाद हम ग्रह वगैरह तो ग्रह देखेंगे, दशा अंतर देखेंगे। लेकिन पहले हम शुरू करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम जो है कि अभी 9 मास और 10 मास में नहीं जाते हैं, और हमें जो है कि पता लगाना है कि भाई जो हम बहुत चार्ट से ही अगर पता लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सवाल बहुत होते हैं लोगों के पास। जब कोई आपके पास जातक या जातिका आएंगे अपने जन्म पत्री लेके, तो सवाल होंगे कि मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। लगेगी तो मनपसंद लगेगी या नहीं लगेगी। मनपसंद लग गई तो हमारा जो बॉस होगा वहाँ पर उससे हमारी बनेगी या नहीं बनेगी।
या हमारा वहाँ से जो है कि हमारा जो उम्र कितनी होगी उस नौकरी की ज़्यादा होगी, या हम जल्दी जल्दी जो है कि जॉब चेंज करेंगे, या हम एक जगह स्थायी होकर जॉब करेंगे। इस तरीके के बहुत से पर्सन उठेंगे। अगर वो भी आपने बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, आपकी जो नौकरी बहुत फ्रिक्वेंटली आप जो बदलोगे, तो वो बोलेंगे कि तो हम जब नौकरी बदलेंगे तो वो हमारे लिए अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, या हमें पैसे जो है मन मुताबिक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हम पैसा कितना कमा पाएंगे। तो जो है कि प्रश्न बहुत आएंगे। तो हम पहले जो है कि कुंडली से ही देख लेते हैं। तो हमारे शास्त्रों में एक विवेचना की गई है, जो कोई भी चीज़ देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि हम दसम भाव के बारे में इस टाइम बात कर रहे हैं, आजीविका के बारे में बात कर रहे हैं, तो शास्त्रों के अंदर पराशर ऋषि ने जो बताया है वो हमें ये बताया है कि हम जो है कि लगन से दसम भाव को, या चंद्रमा से दसम भाव को, या सूर्य से दसम भाव को, इनमें से जो बलवान होगा उससे दसम भाव जो है उसकी विवेचना करेंगे। उससे देखेंगे कि हमारा जो है कि कार्य क्षेत्र कैसा होगा, या जो है कि हमें अड़चने आएंगी वहाँ पर, या सुगमतम से काम होगा, या पैसे कमाएंगे नहीं कमाएंगे। अब बात हो गई कि जो है कि सूर्य चंद्र और लगन की। तो अब जो सूर्य चंद्र और लगन है हमारा, उसमें से जो है कि हमें चुनना है कि हम बलवान कौन है। तो अभी हाल फिलहाल ऐसा करते हैं कि जो सटबल है, सॉफ्टवेयर के अंदर सब में अवेलेबल है, उससे काम चला लीजिए। अभी सटबल से देख लें कि कौन सा जो है कि बली है, लगन का मालिक लग्नेश, सूर्य या चंद्रमा, उससे हम दसम भाव को ले लेंगे। बाद में मैं अभी जो बेसिक्स पे मेरी वीडियो चली रही है, अभी लेसन्स चल रहे हैं, उनको देखते रहिएगा। उसके अंदर हम नियम धीरे धीरे मैं बताऊंगा। तो उसके अंदर बाल अवस्था, ग्रहों की, सटबल वगैरह सबकी जो है कि मैं वीडियो बनाऊंगा। तो वो जो है कि इस तरीके से हम सटबल से जो है अपने जो सॉफ्टवेयर है सबके पास आजकल अवेलेबल, तकरीबन सब लोगों के पास, तो वो वहाँ से, या जो कुंडली अगर जाकर अपने कंप्यूटर से निकलवाते हैं उसके अंदर भी सटबल, दिग्बल सब दिया होता है। तो वो जो है कि वहाँ से हम सटबल से देख लेंगे कि कौन से ग्रह का जो है कि ज़्यादा बलवान ग्रह है, बल ज़्यादा है। अब उसमें लगन को हम देखेंगे तो लगन क्या जो है कि किस तो हम लगन का जो है साइन होगा, यहाँ पर मान लीजिए मेष ही मान लीजिए, जब हम 10 लिख दिया यहाँ, तो मान लो मेष है, तो हम यहाँ पर जो मार्स को लेंगे। हम यहाँ पर मार्स को लेंगे कि मार्स से जो का सटबल कितना है, मार्स को लेंगे। और दसम भाव यहाँ पर जैसे शनि का बन रहा है तो शनि को लेंगे। अब चंद्रमा कहीं बैठा है तो उससे चंद्रमा को जो चंद्रमा का देखेंगे, और जो है कि सूर्य को देखेंगे। अब उनमें से मान लीजिए कि अगर लग्नेश मजबूत है तो यहाँ पर दसम भाव यही लिया जाएगा। और अगर सूर्य और चंद्र है तो वहाँ से जो दसवां बनेगा गिनती करके, किसी भी चार्ट में कहीं भी बैठ सकता है। मान लो सूर्य यहाँ बैठा है तो इससे दसम भाव ये हुआ, यहाँ बैठा है तो उससे दसम भाव 7, 8, 9, 10 ये हुआ। तो उस तरीके से हम उस भाव को लेंगे फिर। तो अब जो है कि मान लेते हैं हम कि जहाँ पर जो है कि हमारे जो जन्म पत्रिका जो हमारे पास आई है उसमें लगन बलवान है, और जो है लगन बलवान है। तो लगन अगर बलवान है, इसी कुंडली को मान लीजिए कि मेष लगन की कुंडली है, या इसको चेंज कर देते हैं, मान लीजिए ये अपना सिंह लगन की कुंडली है, तो यहाँ पर हमारा 2 नंबर आ गया। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई हमारा जो है कि सूर्य बलवान है, तो यहाँ सूर्य भी वही हो गया और जो है कि हमारा लगन भी वही हो गया, दोनों वही हो गए। और सूर्य जो है कि चंद्रमा से ज़्यादा बलवान है, तो हमारा लग्नेश बलवान हो गया। तो हम लगन से, क्योंकि सूर्य को हम नहीं लेंगे, मतलब सूर्य को तब लेंगे जब वो लग्नेश ना हो। अब यहाँ पर जो है कि अगर ये 5 नंबर की जगह दूसरा नंबर होता तो हम फिर जो है कि लग्नेश को भी का जो मालिक होता उसका भी देखते, और जो है कि सूर्य को अलग से देखते सटबल के अंदर। यहाँ दोनों एक हो गया, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि वो उसको 5 और 4 को छोड़ देते हैं फिलहाल, क्योंकि उससे जो है कि कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी जो है कि जो सीख रहे हैं नए नए, तो उसमें जो है कि हम जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम जो है कि 3 नंबर लिख देते हैं मिथुन, ये ठीक रहेगा।
तो अब इसमें जो है कि हम सूर्य का, चंद्रमा का और जो है कि बुध का, ये बुध की राशि होगी, तीनों का षटबल देखेंगे। अब उसमें से सूर्य, चंद्र और जो है कि बुध में से जो ज़्यादा बलवान होगा षटबल के अंदर, उससे दशम लेंगे। तो हम यहां मान लेते हैं कि हमारा जो है कि षटबल इसका ज़्यादा, लग्नेश का यानी कि बुध का, तो हम यहीं से दशम ले लेते हैं। तो ये हमारी मीन राशि आ गई। अब मान लीजिए कि मीन राशि आई है, तो इसके गुरु हो सकता है आपका जो है कि यहां पर बैठ जाए नवम में, या यहां से पंचम में बैठ जाए। तो भी एक सोचने वाली बात है कि हम जो है कि दशम कहाँ से लेंगे, किसको लेंगे दशम। तो यहाँ मैं ये जो है कि कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि जो दशम लेना है हमें वो लग्न से ही लेना है, यानी कि यहाँ से लेना है। ये स्वामी कहीं भी बैठा है उससे हमें कोई अभी लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है कि जो लगन अगर बलवान है हमारा, तो वहाँ से हमें दशम लेना है। ठीक है जी। अगर मान लीजिए कि हमारा सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, तो सूर्य अगर हमारा बलवान है तो वहां से दशम ले लेंगे हम। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा दशम भाव हो गया। तो इसी तरीके से मान लीजिए अगर चंद्रमा यहां है और चंद्रमा बलवान है, मान लेते हैं कि चंद्रमा बलवान है भाई, तो जो है कि वहां से दशम हमारा यही हो जाएगा गिनती करने पे। और चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ से गिनेंगे तो 7 8 9 10, ये हमारा दशम भाव हो जाएगा। तो हम जो है कि जो भी बलवान है हमारा, उसको हम लगन ले लेंगे और जो है कि उससे मतलब लगन बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा लगनेश ही अगर बलवान है, तो हम यहाँ एक कुंडली बनाएंगे अलग से दशम भाव के लिए। एक कुंडली दशम भाव को जो है कि हम बीच में ले लेंगे उसको। अगर तो हम सूर्य से लेंगे तो सूर्य को जहाँ पर भी होगा उसको यहाँ लगन में ले लेंगे। अगर चंद्रमा से लेंगे तो चंद्रमा को ले लेंगे। अगर लगन से है हमारा दशम भाव, लगनेश मजबूत है, तो लगन को जो वहाँ से लगने से जो दशम भाव आएगा उसको ले लेंगे। यानी कि जो भी मजबूत है उससे हमें दशम भाव लेना है। क्लियर हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो है कि लगन से लग्नेश मजबूत है, तो हम यहाँ पर 12 नंबर लिख लेंगे। ठीक है। और अगर हमारा जो है कि सूर्य यहाँ पर मैंने लिखा था, सूर्य, अगर सूर्य हमारा षटबल के अंदर मजबूत है, तो हम सूर्य से दशम भाव लेंगे। यानी सूर्य से दशम भाव हमारा आ गया ये 9 नंबर, तो हम यहाँ पर जो है कि 9 नंबर लिख लेंगे। ये अलग से कुंडली बनाएंगे हम दशम भाव की। और अगर हमारे चंद्रमा से जो है कि अगर चंद्रमा हमारा षटबल के अंदर ज़्यादा अच्छा आ गया है, तो चंद्रमा से जो हमारा जो है कि दशम भाव जो आएगा, चंद्रमा से दशम भाव आएगा हमारी कन्या राशि, तो हम यहाँ पर 6 नंबर ले लेंगे। ये क्लियर हो गया कि जो भी मतलब कि जिस भी जो है कि साइन जो है कि सूर्य, चंद्र और लगन के जो मालिक हैं उनमें से जो बलवान होगा, उससे जो हमें 10th हाउस लेना है। और जो 10th हाउस लेके उस 10th हाउस को हम लगन बना लेंगे यहाँ। यानी कि ये हमारे जो है कि दशम भाव की कुंडली बन गई। दशम भाव जो हमारे कार्य क्षेत्र का भाव है वो देह बन गया, यानी कि वो उसका शरीर बन गया, हमारे कार्य क्षेत्र का शरीर है ये, और उसको हमने लगन बना लिया। अब इससे हम सब कुछ पता करेंगे कि भाई कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी रहेगी, कौन सी चीज़ बुरी रहेगी, ये सब कुछ बताएगा। काम धंधे के बारे में बताएगा। जैसे कि हम जब लगन भाव से देखते हैं, तो लगन भाव से धन हम यहाँ से देखते हैं, तो हमारे कार्य क्षेत्र से जो हम धन कमाएंगे वो हमारे धन हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है जी। अब इसी प्रकार से हम जब लगन के अंदर पराक्रम देखते हैं तो हम यहाँ से देखते हैं। तो हमारे व्यवसाय के अंदर जो हमारा प्रभाव होगा वो हम यहाँ से देखेंगे। या पराक्रम जो है कि कितना जो है कि हम मेहनत करते हैं, या कितना हम प्रभावशाली तरीके से किसी कार्य को करते हैं, कितनी शिद्दत से करते हैं, कितने जो है कि हम दृढ़ निश्चयी हैं उस कार्य के प्रति, डेडिकेटेड हैं, वो जो है हम तीसरे भाव से देखेंगे। अब उसी प्रकार से मान लीजिए कि हम जो है कि अपना लाभ भाव जो है हम यहाँ से देखते हैं। जब हम अपनी जन्म पत्रिका देखते हैं
या किसी और की देखते हैं तो हम लाभ भाव से हम जो उसका लाभ देखते हैं कि उसे कितना लाभ होना है, कितना नहीं होना है। तो उसी प्रकार से जो कि हम अपने जो है कि कार्य क्षेत्र का लाभ यहाँ से देखेंगे कि हमें कितना लाभ होना है, कितना नुकसान होना है, वो हमें लाभ भाव बताएगा। कितना लाभ होना है, सॉरी, जो नुकसान है वो हमें जो है कि यहाँ से जैसे हमारा टोटली लॉस होता है जो हमारा 12th हाउस, तो यहाँ पर जो है कि जो लॉसेस है वो हमारे नुकसान ये दिखाएगा। तो इस तरीके से जो है कि हाँ, अगर एक कंडीशन में है कि अगर चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है और जो कि वो चंद्रमा यहाँ का स्वामी है तो यहाँ उच्च का हो जाएगा। तो ये चीज़ें बाद में समझाने वाली हैं। तो चंद्रमा यहाँ उच्च का हो जाएगा तो विदेश से व्यापार या जो है कि अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, उस तरीके जब काम पे चर्चा होगी तो करेंगे। तो इस तरीके से जो लाभ होगा यहाँ से हमारा नुकसान होगा। और अगर हमारे कार्य क्षेत्र में कोई अड़चनें आती हैं, यहाँ में कार्य क्षेत्र के लिए लोन लेना पड़ता है, अगर हम नौकरी पेशे वाले हैं तो हमें कुछ परेशानियाँ आती हैं उसके अंदर, तो वो चीज़ें हम जो है कि छठे भाव से देखेंगे। जो है कि हमारी जो परेशानी है वो हम यहाँ से देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ से जो है कि अपना परेशानी देखते हैं। छठा भाव हमारी लड़ाई झगड़े का है, तो वो चीज़ें हम सारी यहाँ से देखेंगे और उसमें संघर्ष कितना करेंगे हम या कितनी जो है कि, तो वो चीज़ें हमारी जो संघर्ष जो आएगा वो यहाँ से आएगा। तो अब इसके अंदर जो है कि हमारी आयु कितनी होगी नौकरी की। अब नौकरी की आयु, मान लीजिए हमें नौकरी लगी है कहीं पर, तो वहाँ पर हम टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे, 6 महीने काम करेंगे, 5 साल करेंगे, या हो सकता हम 20-30 साल वहीं एक ही जगह पे काम करें। तो जिस प्रकार से हम अपने जो है कि जन्म पत्री के अंदर अपनी आयु को देखते हैं कि हमारी उम्र कितनी है, जातक की उम्र कितनी है, उसी प्रकार से जब ये नौकरी के लिए 10वें भाव का जो चार्ट बनाया है इसके अंदर जो हम आयु को वहाँ से 8वें भाव से लेंगे और हमारे कार्य क्षेत्र में हमारा भाग्य साथ देगा नहीं देगा वो हम यहाँ भाग्य साथ से देखेंगे। अब जो है मैं एक और जो चीज़ बताना चाहता हूँ, भाव भावात के हिसाब से जो है हम जो है कि 7वां जो भाव है यहाँ का जो है कि हमने वहाँ लिया है, जो कि 10वां भाव लिया है, तो 7वां भाव को भी हम लेंगे 7th हाउस, और उसका जो कारक है वहाँ पर शुक्र को लेंगे, शनि या जो है कि बुध को नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमारा 7वां भाव है, अगर तो हम अपने जो है कि देखें बिजनेस के अंदर, तो वो हमारा डेली लेन देन का जो भाव है, हमारे जो हम बिजनेस मीटिंग करते हैं बिजनेस पार्टनर का भाव है, वहाँ से हमारा बिजनेस भी देखा जाता है। तो वो उस तरीके से जो है शुक्र जो है कि उसको लक्ष्मी का रूप बोला गया है, तो उसके लिए हम जो है शुक्र कारक लेंगे वहाँ के लिए। और अगर हम नौकरी पेशा है तो वहाँ से हमें पद प्राप्ति जो है कि हमारे जो उच्च पद पे जाने का जो हमारे प्रमोशन की बात है वो भी हम 7th हाउस से देखते हैं। तो वो उसको जो है कि 7th हाउस की दशा और अंतर दशा में हमें पद प्राप्ति की हो सकती है। तो उसके लिए हम 7वें भाव और 7वें भाव का जो कारक है उसको शुक्र को भी लेंगे। तो हमारा मेन जो हो गया 10वां भाव और 7वां भाव। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो चर्चा हो रही है कि अगर मान लीजिए कि अब ये तो हमने बता दिया उनको कि जो कि भाई यहाँ से हम धन देखेंगे, यहाँ से नुकसान देखेंगे, यहाँ लाभ देखेंगे, ये सारा हो गया है। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि मान लीजिए कि कोई जातिका या जातक आपके पास आता है और वो बोलता है कि मैं जो है कि जॉब से परेशान हूँ, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं अभी नौकरी छोड़ दूँ, कहीं और ज्वाइन करूँ, मेरे को जो है कि कहीं से ऑफ़र भी आ रहा है तो मैं अगर वहाँ ज्वाइन कर लूँ तो मतलब यहाँ से मेरे को बेटर रहेगा या मेरे को यहाँ से ज़्यादा नुकसान होगा या मैं यहाँ से ज़्यादा परेशान रहूँगा, ये भी एक सवाल है। तो अगर कोई जातक जातिका आपके पास आता है तो आपको ये देखना है कि जो उस टाइम दशा अंतरदशा चल रही है, क्योंकि वही मेन रोल अदा करना है उसने, उसी ने बताना है। हाँ, तो यहाँ एक बात और बता दूँ कि अब मान लीजिए कि आपके जन्मपत्री के अंदर बहुत अच्छे योग हैं, व्यापार के भी हैं, नौकरी के भी हैं, पद प्राप्ति के भी बन रहे हैं, धन योग भी बन रहे हैं, परंतु आप परेशान हैं। आप सोचो कि यार कुंडली में तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं लग रही या मेरा जो कि धंधा तथा नहीं चल रहा। तो उसके लिए एक रीज़न होता है जो कि आपको जो है दशा और महादशा अंतरदशा, तो वो और जो है कि महादशा और अंतरदशा जो है कि सही वक्त पर सही दशा का आना, यानी दशमेश का आना,
दशमेश की दशा आ गई, लग्नेश की दशा आ गई, या दसम भाव के अंदर जो स्वामी बैठे हुए हैं उनकी दशा आ गई। अगर वहाँ कोई नहीं बैठा हुआ है तो मान लीजिए कि कोई जो ग्रह है वो उस पर दृष्टि डाल रहा है, उसकी दशा आ गई। मान लीजिए दसम भाव पे भी कोई दृष्टि नहीं डाल रहा है, तो दसम भाव के जो मालिक हैं उनके ऊपर कोई दृष्टि डाल रहा है, कोई भी ग्रह, उसकी दशा आ गई। तो इन दशाओं का आना जो है कि बहुत अनिवार्य है। मतलब कि 18-20 जो कम जल्दी नौकरी लगने की कोशिश में रहते हैं, तो 18-19 मान लीजिए 17 में 12th हो गई, 19 में जो है कि कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाती है, जो कि आईटी सेक्टर वगैरह में, या बढ़िया जो एमबीए वगैरह कर रहे होते हैं या इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, तो उनकी जो वहीं से ही प्लेसमेंट के थ्रू लग जाती है। तो वो क्या है कि उनकी दशा जो है कि अपने पढ़ते पढ़ते दशा इतनी बढ़िया आ गई कि उनकी वहीं से प्लेसमेंट हो गई। कुछ लोगों की जो है कि मान लीजिए कि वहाँ पढ़ाई से पास आउट हुए, उसके बाद जो है कि वो दशा आ गई, तो मतलब 30-35 साल के अंदर अंदर जो है कि वो दशा का आना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो होता क्या है कि जब तक उम्र निकल जाती है, फिर बाद में अगर वो दशा आती है तो बंदा स्ट्रगल ही करता है, क्योंकि वो जो उसको टाइम चाहिए होता है अपने धंधे को या अपनी नौकरी को, नौकरी के लिए तो टाइम निकल ही जाता है 35 के बाद। अगर कोई बिजनेस वगैरह भी खोल, तो जब तक वो बिजनेस को सेटल करता है तो जब तक बहुत जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं, परेशानियाँ आने लग जाती हैं, परिवार के जिम्मेवारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उसको समय नहीं मिल पाता। तो दशा अंतर्दशा का भी इसमें रोल बहुत ही अनिवार्य है, तो उसको भी हम देखेंगे। उसके अलावा जो है कि मैं बताया ही आपको, तो अब जो है कि दसम भाव से मान लीजिए कि अब वो चर्चा हो रही थी हमारी कि जो कि अगर काम छोड़कर जाना है और दूसरी जगह जॉब करनी है तो वहाँ सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसके लिए हम कैसे पता करेंगे? तो हम दशा अंतर्दशा को देखेंगे। तो दशा अंतर्दशा के अंदर जो है दशा अंतर्दशा के अंदर हम ये देखेंगे कि भाई जैसे कि हमारा मान लो कि उसने दूसरी जगह पे जॉब करनी है और दशा अंतर्दशा जो चल रही है छठे भाव की चल रही है, तो 6th हाउस की दशा अंतर्दशा चलेगी तो परेशानी आएगी, परेशानी। तो वहाँ से जॉब छोड़कर जब वो दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ पर उसको परेशानियाँ आने वाली हैं। जॉब के अंदर जो है कि वो वहाँ पर ढंग से कर नहीं पाने वाला है, तो ये उसको जो है कि हमें बताना है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि जो है कि उनकी जो है कि दशा अंतर्दशा है जो है कि 12वें भाव की, तो वहाँ से वो छोड़ने से पहले अपना काम ढूंढ लें, क्योंकि तकरीबन देखा गया है कि जब 12th हाउस की दशा चलती है तो बंदा काम छोड़ देता है और उसने कहा जो कि आगे कोई काम नहीं देखा होता, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है कि वो जो है कि कम्प्लीटली लॉस दिखाता है हमारा जॉब का या हमारे प्रोफेशन का, जो अब हम उसकी कुंडली बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भी वो तो यहाँ पर भी 10th हाउस अगर बैठ जाए, उसकी दशा आ जाए तो वहाँ पर भी हो जाता है। लगन कुंडली के अंदर भी हम देख सकते हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ का ध्यान कर दीजिए, अगर वो आता आपके पास कि भाई काम ढूंढ ले अपना कोई ऐसा जो कि आपका काम जब छूटे तो तुरंत आप वहाँ पर काम कर सको। क्योंकि जब 12th हाउस का जो लॉर्ड की दशा आती है तो बंदा ये सोचता है कि वो भगवान भरोसे हो जाता है कि हाँ मेरा काम तो कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा, कुछ ऐसी जो थिंकिंग चालू हो जाती है उसकी। तो उस चीज़ का जो है कि उनको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर हाँ धन भाव या लाभ भाव, इनके अगर दशा के अंदर अगर वो मान लीजिए कि नौकरी चेंज करना चाहता है तो उसको बोलिए कि आप करिए, बहुत फ़ायदा होने वाला आपको। क्योंकि हो सकता है कि जहाँ पर वो काम कर रहा हो तो वहाँ बहुत कम तनख्वाह में काम कर रहा हो, और उससे जहाँ पर वो काम करने जा रहा है, जहाँ पर वो जाएगा अब, वहाँ पर उसको कम से कम ज़्यादा है तो 4-5 गुना जो है कि तनख्वाह जो है कि आपको बढ़ के मिलने वाली है, इज्जत मिलने वाली है, सम्मान मिलने वाला है। क्योंकि जो ये लाभ भाव है कार्य क्षेत्र का और ये धन भाव है कार्य क्षेत्र का, तो धन की वृद्धि होगी। यह आप उसको जो है कि प्रिडिक्ट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल वे है, सरल। तो इस तरीके से जो है हम कोई भी चीज़, परेशानी, आयु, पराक्रम भाव, यहाँ जो अगर इस दशा में होगा तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी काम के लिए, जो है कि घूमना फिरना ज़्यादा होगा इस काम के अंदर, और थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, तब भी अच्छी है। अगर केंद्र भाव की किसी की चल रही है तो वो दशम से केंद्र या त्रिकोण की है तो बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ की चल रही है तो वो भाग्य भाव है, यहाँ की चल रही है तो पूर्व पुण्य है हमारे। तो इस तरीके से जो है कि हमें जो है कि विवेचना करनी है। जो फर्स्ट टाइम अगर कोई आपका आता है जाते का, सबसे पहले जो है कि
आपने ऐसे कुंडली बना के उसको मोटा मोटा जांच कर लेना है, और अगर किसी का सिंपल सा सवाल है तो आप इसी से जवाब दे सकते हो। लेकिन अगर बहुत परेशानी में है और जो है कि वो चाहता है कि पूरा अच्छी तरीके से विश्लेषण हो, उसके लिए जो है कि जो आपका मेहनताना बनता है वो देने को तैयार है, तो इसके बाद जो है कि हम आगे कल से जो है कि एक कुंडली लगाएंगे और उसके अंदर जो कि देखेंगे कि किस प्रकार से आगे हम व्यवसाय का जो है कि पता लगाएंगे और चिन्हित करेंगे कि कौन सा व्यवसाय किस जातक को कुंडली के हिसाब से जब हम कुंडली लगाएंगे तो उससे जब देखेंगे, और फिर आगे चल के हम अलग अलग जो है कि कुंडलियाँ लगा के जो है कि जो हमारे महानुभाव हुए हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, या उनकी कुंडलियों पर भी चर्चा करेंगे। और एक आधी कुंडली जो मैंने देखी है और जो मैंने जो है जिसपे जो है कि निर्णय दिया है किसी भी जातक या जातिका को, उसको भी यहाँ लगाएंगे उनके इजाज़त लेके। तो आज इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है कि पसंद आया होगा मेरा जो विवेचना है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।